अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दी मुईद अल-गनी अल-हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन सय्यिदिल अरबी वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व तबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हिर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वस्सय्यदा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि जब आपकी मस्जिद का नाम आता है तो दिमाग उनकी तरफ जाता है। क़िबला शहंशाह ज़मन मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं, बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। यानी जिस लफ्ज़ से आपकी मस्जिद का नाम आता है, शहंशाह ज़मन ने उस लफ्ज़ को सरकार के घर वालों के लिए इस्तेमाल किया और मेरे इमाम फिर उसी अंदाज को उन्हीं शहंशाह ज़मन के बरादर मोहतरम इमाम अहले सुन्नत आप फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम, क्या बात रज़ा, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मज़राए चिश्तो बुखारा ओ इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त है जहाँ बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। रात के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, और बाज के शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं समझता हूँ कि ये शेर हम पहले भी पढ़ते और सुनते थे, लेकिन मौजूदा हालात में शेर को पढ़ने का मजा ही और है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। भी भाई ने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत, हमने कहा ये तो नारा मिटाया जा रहा है, तो फिर इस नारे को अभी अभी लगा रहे हो। अभी तो मजा है, ये शेर पढ़ने का मजा उस वक्त इतना नहीं आया जब कोई रोकने वाला नहीं था। अब जब हुजूर के नाम से रोकने वाला हो, हम ये न कहें कि हमारा ताल्लुक किसी तहरीक से है, लेकिन ये नारा तो हमारा, हमें घुट्टी में हमारी माओ ने ये नारा पिलाया है। तुम इन नारों को दीवारों से तो मिटा सकते हो, दिलों से कैसे मिटाओगे? तुम बताओ तुम अल्फाज को। या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा तवज्जो, मैंने इसीलिए पहले ये जुमला बोल दिया कि हमारा ताल्लुक तहरीक से न भी हो तो हुजूर से तो है। दरे महबूब से हटकर गुजारा हो नहीं सकता, ये वो दर है। मुरीद के एक बार हुआ है, करबला पहले हो चुका था,
हम ये बता दें, जिन लोगों के जहनों में होता है ना कि ये नारा लगाओ, यार ये तो एक तहरीक का ट्रेडमार्क है, तो अहले सुन्नत के अम्ब्रेला के नीचे जितने हैं वो सारे हमारे हैं। हमारा ताल्लुक किसी तंजीम और तहरीक से हो या ना हो, मैं खुद निस्बतन अत्तारी हूं, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का मुरीद हूं, लेकिन ये नारा तो हमें घुट्टी में पिलाया गया है। ये नारा तो हमें हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की याद दिलाता है। इस नारे को कैसे मिटाओगे? ये तुमने बड़ा जुल्म किया। किसी बंदे से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी लीडर और कायद से इख्तिलाफ हो सकता है, किसी तहरीक के रहनुमा से इख्तिलाफ हो सकता है। मुझे बताओ मेरे महबूब की खत्म नबूवत से क्या इख्तिलाफ हो सकता है? जिसके लिए जनाबे सिद्दीक अकबर ने सारे सहाबा कराम को यमामा भेजा, हत्ता के अबू बकर खुद निकले और फरमाया अबू बकर भी जाएगा। कहा हुजूर आप फिर मदीने में रहिए, नज़्म रस कौन देखेगा, अब रुक गए। फरमाया सब निकले, हत्ता के जो बदर और ओहद के गाजी साहबा थे उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, वो जंगों में नहीं जाते थे, लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्योंकि मामला इतना बड़ा है, उम्मत को पैगाम देना है। जी हजरत साहब हैं, बड़े जुब्बे बड़ी दस्तार वाले हैं, हजरत साहब सैयद साहब हैं, शाह साहब हैं, खत्म नबूवत के मामले में ये नहीं बोलते, किसी मामले में नहीं जाते। कहा नहीं नहीं जनाब, मामला हुजूर की खत्म नबूवत का है तो जनाब उमर भी निकलते हैं, जनाब उस्मान भी निकलते हैं, हैदर कर्रार भी निकलते हैं, साद बिन वकास भी निकलते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह भी निकलते हैं, जुबैर बिन अवाम भी निकलते हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी निकलते हैं, अशरा मुबशरा भी जाते हैं, बदरी और ओहद के सहाबा भी जाते हैं। सिद्दीक अकबर गए, लश्कर भेजा। आम जंगों में हुजूर की हयात तैयबा में सैकड़ों जंगें हुई, 240 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए। और मेरा मौजू ये नहीं, मेरे बुजुर्गों दोस्तों मेरा दर्द समझना, मेरा मौजू ये नहीं। आप कहेंगे हजरत मरहूम असगर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी एहलिया मोहतरमा के लिए तो शाह साहब ये क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा देखने वाली आंखें हो तो देखे, वरना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के मदार पे जाकर खुदा की कसम मुराकबा करना और कहना शाहजी एक सैयद आया था, इस सारे सवाब की महफिल में खत्म नबूवत समझा रहा था, शाहजी मरहूम को इसका सवाब पहुंचा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कब्रें रोशन ना हो जाए ना तो अपने नाम जाके सैयद लगाना चाहिए। ये खत्म नबूवत का, ये हुजूर की इज्जत का मामला है, तो मैंने उसको समझो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1200 सहाबा कराम जो उस जंग में यमामा में शरीक थे शहीद हुए। सैकड़ों जंगें हुई हुजूर की हयात में, 250 शहादतें भी नहीं है, जिसमें ओहद के 70 सहाबा भी हैं। अकेले जंगे यमामा में 1200 सहाबा शहीद हुए, 700 हुफ्फाज सहाबा कराम शहीद हुए। हत्ता के सिद्दीक अकबर का जुमला था सब चले जाओ, यहां तक के मदीने के बाहर रहने वाले दरिंदे आए अबू बकर को फाड़ कर रख दें और कयामत के दिन अबू बकर जाए, रब पूछे अबू बकर क्या हुआ, मैं कहूं मालिक तेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए अबू बकर को चीर दिया। जिंदा तवज्जो, आप भी तवज्जो। आप ये सोच रहे होंगे यार शाह साहब खुद तो बातें कर रहे हैं, नारा खुद नहीं लगा रहे। असल में ये नारा वो है जो 1000 वोल्ट पे जाके लगता है, तो फिर हर को में मजा नहीं आता, फिर हम आगे चलते हैं। अगर वो जज्बा है कि खुद से लगता है, बाबा जी फरमाते थे ये नारा लगाते हो कलेजा फट भी जाए तो हक अदा ना हो। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जो आगे चल के करेंगे। हमने तो वो देखा कि मुरीद में एक नौजवान गोलियों की बौछार में कैफियत में वज्द कर रहा है। हमने कहा दरवेशों का वज्द हमने आज तक सुना था, गोलियों के बौछार में नबी के नाम पे वज्द आंखों से देखा है। मैं फिर कहूं मेरा ताल्लुक सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मेरा ताल्लुक हर उस बंदे से है जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है। मेरा ताल्लुक हर उस बंदे से है जो हुजूर के गुलामों से मोहब्बत करने वाला है। तवज्जो कीजिएगा, हजरत सहाबा कराम 1200 सहाबा शहीद हुए और सिद्दीक अकबर ने यह पैगाम दिया कि ये वो जज्बा, ये वो नारा और ये वो इश्क है जो अल्लाह ताला गैरतमंद माओं के सीनों में डालता है और उनके जरिए अल्लाह ताला गैरतमंद बच्चों के सीनों में डालता है और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। ताजदार खत्म नबूवत का नारा हो, हुजूर की इज्जत का नारा हो, हुजूर की नामूस का नारा हो। खुदा जानता है इस नारे से हमने ना कोई माल कमाना है, इस नारे से ना कोई शोहरत कमानी है, हाँ इस नारे से हुजूर की बारगाह की जन्नत जरूर हासिल करनी है।
अब तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा पहले ये शेर पढ़ते थे वो जस नहीं पढ़ते थे। तवज्जो इधर रखिएगा, मैं इतनी बड़ी बातें करूं फिर साउंड बंद होने पर मैं कहूंगा यार अच्छा थोड़ा रुक जाते हैं, तो ये तो फिर मेरे कौल और फेल में तजाद होगा। तवज्जो कीजिएगा, आपका इन्हमाक, आपका जज्बा मैं देख चुका हूं और आपके इश्क की कैफियत भी जानता हूं। और फिर क़िबला सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी भी करीब आराम फरमाए, तो बुजुर्गों का फैज़ तो अपनी जगह पर है। तवज्जो कीजिए, ये शेर पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इस शेर को पढ़ने का मजा ही तब आया जब कहा इस नारे पे पाबंदी, इस नाम पे पाबंदी, इस जज्बे पे पाबंदी, इस इश्क पे पाबंदी। अब ये नारा लगाओ, अब ये ईमान को शेर पढ़ो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं तकरीर करके चला गया, तो पीछे किसी ने मेरे बारे में कोई मुस्बत कोई मनफी रिमार्क्स दे। जो मनफी देना इमाम उसके बारे में कहते हैं, इमाम ने फरमाया मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, अगर कोई बुराई भी करेगा तो लेवल यही होगा। मुरीद के में या पाकिस्तान में हुजूर के नाम पर जाने वालों को बोले यार बड़े बुरे लोग थे, कौन? कहा वो जो खुद को हुजूर के गुलाम कहते हैं। कहा मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, कि वही ना वो रज़ा बंदा रुस्वा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तखलीक़ अर्द व समा हुजूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आपकी मस्जिद हाजा के इमाम व खतीब क़िबला हज़रत साहब भी मौजूद हैं, दीगर और मेहमाना नज़ी वक़ार क़िबला मरहूम असग़र खतरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे और उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं तो वो भी मौजूद हैं। और यकीनन ये उनके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि हम मरने के बाद लोग कब्र भी याद नहीं रखते, 7 साल के बाद उनका जिक्र बदस्तूर हो रहा। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है। और मैं ये कहता हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है, मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ, ना कोई ताल्लुक, ना कोई वाबस्तगी, पहली बार नाम सुना, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर ज़िंदगी में अपनी और अपने बच्चों की जो तरबियत और जो उनका अकीदा है अगर दुरुस्त रहा, सोहबत दुरुस्त रही और ऐसे लोगों की रफ़ाकत और ऐसे लोगों की सोहबत में नहीं गए जो कहते हैं मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दुरूद, तो फिर ये सारे सवाब का सिलसिला जारी रहता है। और अगर ऐसा ना हो तो हमने देखा है बाप के मरने के बाद बेटा जनाजा लेके कहता है जनाजे के बाद दुआ बिदअत है। अगरचे हम ये जानते हैं कि जनाजे के बाद दुआ की बिदअत के रट लगाने वाले खुद अपने बड़ों के जनाजे के बाद दुआ मांगते हैं। ये कैसा जुल्म है ना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि अगर कोई आम मुसलमान मरे तो उसके जनाजे के बाद दुआ नहीं हो, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बताओ ना किसकी बात हो रही है जिसमें इमाम बार बार उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। तो कल तक ये अशार, ये सलाम, आंख बंद कर इस अकीदे पर कायम रहना, इंशाअल्लाह सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अल्लाह ताला इसी के सदके दुनिया भी संवारेगा और आखिरत की बरकत भी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो बात वो थी, इसको सुनकर के आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा ना, मजा आया यार, अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन आज थोड़ी कड़वी बात भी करूंगा, करूं? और यार आपको कराची से बुलाया है, आपने कड़वी बात की। देखें जितनी देर से आप बैठे हैं ना उससे ज्यादा देर से मैं गाड़ी में बैठा था। मैं 6:30 बजे का निकला हुआ था और मैं अभी कुछ देर पहले पहुंचा हूं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई गलत बयानी की, हम रास्ते में नहीं तो हम कह रहे रास्ते में, बिल्कुल सफर हुआ है हमारा। कहने का मकसद यह है कि जब इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ी कड़वी बात कर लेते।
अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल नहीं, शाह साहब मीठी मीठी बातें कीजिए ताकि हम नारा लगा के पक्के जन्नती बन के घर जाएं, भले फजर में ना आए लेकिन जन्नत का सर्टिफिकेट पक्का हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई अगर ये सोच के बैठा है कि आज की महफिल में वो जन्नत में जाएगा, आज की महफिल में शिरकत करने पर जन्नत मिलेगी, और फजर की नमाज पढ़े ना पढ़े तो वो उठ के चला जाए और घर जाके नींद पूरी करे, फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़े, हाँ फिर मैं यकीन से कहता हूं जन्नत मिलेगी। हाँ, लेकिन फिर इस महफिल का फायदा क्या है? मैंने कहा इस महफिल का फायदा यह है कि बंदे को बूस्ट मिलता है, बंदे के अंदर जज्बा पैदा होता है, बंदे के अंदर अमल करने और अमल की तरफ बढ़ने का जज्बा और जहन बनता है, और यही वजह है। और फिर बंदा ये देखता है कि जिनके लिए साल सवाब हुआ है, हर बंदे की ये तमन्ना हो काश मेरे जाने के बाद भी मेरे लिए ऐसे ही तमाम होता है, मेरे लिए ऐसे ही इस साल सवाब का सिलसिला हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो वो बात थी जो बिल्कुल जाहिर है, जो मैंने आपके सामने अर्ज की। लेकिन हम पिछले 200 सालों से एक ऐसी खतरनाक, बदतरीन, हौलनाक, भयानक तरीन जंग से दो चार हैं कि जिस जंग का सबसे बड़ा और हौलनाक तरीन वार यह है कि अब तक हमें उस जंग में होने का पता ही नहीं लगा। एक होता है कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, बॉर्डर पे हम चौकन्ना हो गए, अफगानिस्तान हमला कर रहा है हम चौकन्ना हो गए, ईरान हमला कर रहा है हम चौकन्ना हो गए, और एक वो है कि हम में से हर एक पर हमला हो रहा है, हमें इसका पता ही नहीं। हम में से हर एक के अकीदे और ईमान को बर्बाद करने के लिए पूरा जाल बिछा दिया गया, हमें पता ही नहीं। मैं सिर्फ उसके में से एक जो वार हमारे और आपके ईमान और अकीदे पर किया गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, और माजरत के साथ हम 11वीं वाले पीर का दिन तो मनाते रहे, हम उनके नाम का लंगर तो खाते रहे, हम उनके नाम के नारे तो लगाते रहे, लेकिन 11वीं वाले पीर से हमने मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। हमसे मुराद मिन हैसुल कौम, जाहिर है लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर का हुक्म कुल में लगाया जाता है, जो जुज़ियात होती है उन पे कलाम नहीं होता। अब तवज्जो कीजिएगा, 250 साल पहले हमारे दुश्मन ने एक भरपूर लाए अमल बनाया हमारे दिलों से इस्लाम की, दीन की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को निकालने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस मुसलमान को अगर किसी महाज में शिकस्त देनी है तो उसके लिए इनके दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालना पड़ेगा। और उस मोहब्बत रसूल को निकालने के लिए जो उन्होंने तरीक़ा वारदात इख्तियार किए, उसमें से एक ये था कि उन्हें मालूम था कि मुसलमानों की बड़ी तादाद दरबारों, दरगाहों और दरवेशों से वाबस्ता है। तो अगर मुसलमान को हुजूर के दीन से दूर करना है तो पहले इन्हें अल्लाह वालों से दूर करना पड़ेगा, पहले इन्हें दरवेशों से दूर करना पड़ेगा, पहले इन्हें आस्थानों से दूर करना पड़ेगा, पहले इन्हें खानकाहों से दूर करना पड़ेगा। अभी जो लफ्ज मैं आपके सामने ले रहा हूं ना, आज ये लफ्ज हमारे नजदीक ताने बन गए हैं। आस्थाना 2 नंबर पीरों का, खानका 2 नंबर ढोंगियों की। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये खानकाहें तो बड़ी मुबारक थी, ये खानकाहें तो उम्मत के माथे का झूमर थी, ये खानकाहें तो वो थी कि जब महमूद गजनवी से सोमनाथ फतह ना हो तो वो इन्हीं खानकाहों में हाजिर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब बैतुल मुकद्दस फतह ना हो तो वो इन्हीं खानकाहों में हाजिर थे। ये खानकाहें तो बड़ी मुबारक थी, ये आस्थाने तो बहुत मुकद्दस थे, ये पीराने इराम तो उम्मत के नाखुदा थे, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी साजिश के साथ लोगों को इनसे दूर किया गया। चंद ओछे हथकंडे इन अल्लाह वालों से दूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसमें एक बड़ा बदतरीन तरीका वारदात यह था कि दरवेशों और पीरों के रूप में 2 नंबर ढोंगी उतार दिए गए। ये आज नहीं हुआ, हम में से कोई भी जो यहां पर मौजूद है, कोई भी दुनिया में नहीं आया था जिस वक्त ये सारे, और ये विद एविडेंस मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं खाली खुली हवाई बातें, ऐसा नहीं है कि तकरीर के लिए वक्त गुजारी है। अल्लाह जानता है महफिल में आते हुए ये सोच होती है कि लोगों को कोई ऐसा पैगाम दिया जाए जिस पर वो अमल करें। एक रात की महफिल ना हो, कम से कम 1 साल की महफिल हो, कि हर रोज उनको वो सबक याद रहे,
हर रोज उनको वो मैसेज याद रहे जिस महफिल से दिया जाए। असगर साहब और उनकी अहलिया की कब्र तो रोशन होगी, अगर इस महफिल में आने वाला भी इस दौरान दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को भी रोशन कर देगा। ये सोच होती है, और इसी सोच के तहत ये बात मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि आज से 250 साल पहले ये काम हुआ। दरवेशों और 2 नंबर ढोंगियों को उतारा गया, और जिन्होंने वही आस्थाना खोला, वही खानका खोली, औरतों के झुरमुट में बैठे, लंबे लंबे बाल बना लिए, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ी। पीर साहब नमाज नहीं, मैं नमाज तो मक्के में पढ़ता हूं, खाना हैदराबाद में खाते हैं, नमाज मक्के में पढ़ते हैं। रफ़ा हाजत के लिए वो हैदराबाद कहीं बैतुल खुला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर परवाज की बात करें तो खुद को मादल्ला अर्श मुअल्ला पर तसव्वुर करते हैं। ऐसे ढोंगी उतारे गए। अच्छा, इन ढोंगियों ने जितना नुकसान नहीं दिया, इससे ज्यादा नुकसान इन ढोंगियों को एक्सपोज करने वालों ने दिया। वो क्या हुआ आप देखेंगे। 250 साल पहले तो ये नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मीडिया आया, आज आप देखें, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको अगर ढोंगी पीर देखना है, हर दूसरे क्लिप के बाद आपको किसी ना किसी ढोंगी पीर को एक्सपोज करने वाला कोई क्लिप नजर आ जाएगा। आइए आज हम एक पीर साहब की खानका में आए, हम दिखाते हैं ये पीर साहब कितने खतरनाक है। कोई मादल्ला औरतों के साथ गलत काम कर रहा है, किसी को मादल्ला कलमा पढ़ने नहीं आ रहा, किसी को कुरान पढ़ने नहीं आ रहा, और कोई नंगा बैठा हुआ है, बरहना पीर है। कोई मादल्ला औरतों को पीर बनाकर वो हाथ चुमा रही है, और पता नहीं क्या क्या। अब हुआ क्या, मीडिया पहुंचता है ऐसे लोगों के पास। ये मैं अपने दौर और आपके दौर की बात कर रहा हूं। ये देखें, ये रफीर कुरान सुनाओ नहीं आता, औरतों के साथ गलत काम कर रहा है, दीगर और बहुत सारी चीजें। हुआ क्या, लोगों ने क्लिप लगा दिया बरेलवियों के पीर, और नीचे देखें तो कोई नंगा बंदा बैठा है, कोई चमार बैठा है, कोई चूड़ा बैठा है, जिसको कुरान भी सही से पढ़ने नहीं आता, वो पीर बन के बैठा हुआ है। हुआ क्या, एक बड़ी तादाद थी जो आस्थानों, खानकाहों, दरवेशों, सूफियों और पीरों से बदन हो गई। सूफी का नाम लो ना तो चमार जहन में आता है, सूफी का नाम लो तो पोटरी जहन में आता है, कि वो हाथ में कड़े डाले होंगे, पैर में जंजीर डाली होगी, सुट्टा लगाता होगा, भर भर के पीता होगा, जी पीर है। इनको एक्सपोज किया गया, और इन्होंने एक्सपोज करने के नाम पर अहले सुन्नत को बर्बाद कर दिया। जिनको नहीं भी पता ना, उन तक बात गई। अच्छा, बरेलवियों के पीर ऐसे होते हैं। अबे पीर होते ही बरेलवियों के हैं, लेकिन होते कैसे हैं ये अलग बात है। बरेलवियों के पीर ऐसे होते हैं, हमने कहा देवबंदियों में पीर होते हैं। अच्छा, बरेलवियों के पीर कैसे होते हैं, कैमरामैन लेके पहुंचा। मैं इन सारे कैमरामैन को, इन सारे सोशल एक्टिविस्ट को और इन सारे मीडिया पर्सन्स को मैं ये दावत देता हूं, अगर आपको बरेलवियों का पीर दिखाना है तो कभी फैजान मदीना आ जाओ, फिर दिखाओ बरेलवियों का पीर कैसे। अगर तुम्हें बरेलवियों का पीर दिखाना ही था तो फिर उस मर्द कलंदर की बारगाह में जाते जिसके जनाजे में 1,60,00,000 बंदे आए, अपने तो अपने पराए भी आए कि जन्नत का टिकट मिलेगा। ये बरेलवियों का पीर है, ये बरेलवियों के पीर है। वो जो औरतों से हाथ चुमवाए, जो औरतों के झुरमुट में बैठे और जो खिलाफ शरा काम करे, वो पीर है ही नहीं। कहा आपके पास क्या दलील है? हमने कहा हमारे पास दलील ये है कि खुद मेरे इमाम ने पीर की 4 शराइत बयान की हैं। कितनी? 4। सबसे पहली शर्त यह कि वो आलिम होगा, दूसरी ये कि सही अकीदा होगा, तीसरी है कि फासिक नहीं होगा। दाढ़ी कटाना, दाढ़ी छोटी करना, नमाजें ना पढ़ना, गालियां बकना, खिलाफ शरा काम करना, कंधे से नीचे बाल कर लेना, हाथों में 2-2 3-3 अंगूठियां चढ़ा लेना, का खिलाफ शरा काम नहीं करेगा। और फिर चौथी शर्त यह है कि उसका शजरा तरीकत जो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल होगा। लेकिन इस पीर को तो कोई नहीं बताता। फिर रही सही कसर मादरत के साथ हमने पूरी कर ली। आप बताइए हमारे नजदीक पीर का मेयार क्या है? हमारे नजदीक पीर का मेयार यह है कि जिस बंदे का तावीज अच्छा चलता है ना, वो बड़ा पीर है, वो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। आप देख लीजिए, आप किसी पीर साहब के पास गए, यानी मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं,
और मैंने आपसे कहा, मतलब इधर रुख किया और मैंने कहा अच्छा बीवी से लड़ाई करके आए हो? हाँ तुमसे कह रहा हूं। अब जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों की तरफ नजर जा रही है, किसी एक लड़की की लड़ाई हो गई होगी। कहा यार शाह साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, फड्डा घर में हुआ था, मुझे महफिल में टोक दिया और मेरी तरफ देख कर बोल रहे थे। अब मैं बन गया बड़ा पीर। ये है मेयार। ये जिसका तावीज चलता हो आप कुछ बोल दें, नहीं नहीं यार बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा मेयार क्या पहुंचे होने का औलाद नहीं होती, तावीज दिया औलाद हो गई। कहा भाई पीर साहब पहुंचे हुए हैं, क्यों? मैं जिस लड़की को पसंद करता था ना, शादी वाले लड़के वाले मान नहीं रहे थे, तावीज दिया इन्होंने, लड़की वाले मान गए, बहुत पहुंचे हुए हैं। आज जो मैं खुशहाल लाइफ गुजार रहा हूं ना, ये पीर साहब का फैजान है। पीर साहब एक नंबर के चमार, नमाज भी नहीं पढ़ते, झूठ भी बोलते हैं, गबन भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, 2 नंबर भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन पीर साहब पहुंचे हूं। तो मैं आपको अपने भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को बताऊं कि ये जो आज हमने मेयार बनाए हुए हैं ना, ये पीर का मेयार नहीं है, ये पीर का मेयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर आप ये कहें कि फलाने बंदे का तावीज चल गया इसलिए वो पीर है, और उस बंदे ने फला काम करवा दिया, फला मामला हल करवा दिया, मैंने कहा अगर ऐसा ही है ना तो फिर डॉक्टर को भी पीर माना करो। किसी बंदे का इलाज अगर कोई डॉक्टर कर दे और किसी बंदे की जान बचा ले तो डॉक्टर साहब के हाथ चूमा करो, बड़े पीर से जान बचा ली। कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो डॉक्टर साहब ने मेडिकल पढ़ी है और इस तरह उन्होंने जान बचाई। मैंने कहा जनाबे मन, उसने डॉक्टरेट पढ़ी तो उसने जान बचाई, इसने इल्म सीखा, आमिल बना तो तावीज लिखना आ गया। आप बताइए आप में से किसको आमिल बनना? मैं बना देता हूं। 4 तावीज लिखने सिखाने हैं, बस लिखते रहो, हो गया काम। यही तो धंधा है। धंधे से मेरी मुराद हमारे यहां लोगों ने ऐसो को पीर समझा हुआ है कि जिसका तावीज चलता हो, ये जो अनहोनी बातें करता हो, वो बंदा बहुत पहुंचा, वो पीर है। और इसकी वजह कर हमें सरासर घाटा हुआ, हमें सरासर नुकसान हुआ कि हमने या तो उसको पीर समझा, उसका तावीज चलने लगा, या उसको पीर समझा कि जो करामतें दिखाए। पीर कौन है भाई? जो करामत दिखाए। जब करामत दिखाता है वो पीर होता है। नुकसान क्या हुआ? मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग मैदान में आ गए, उन्होंने कहा भाई पीर पहुंचा हुआ है, अच्छा ये मोबाइल यहां रखा है, पीर साहब से कहो ये मोबाइल यहां से उठा के यहां रखना है। रख सकते पीर साहब? नहीं, मतलब पीर ही नहीं है, पहुंचे हुए नहीं है। क्योंकि हमने तो विलायत का मेयार इन सब चीजों को बनाया हुआ है। भाई अगर बाबा पहुंचा हुआ है ना तो बाबा से कहो कि बाबा मेरे सर का दर्द ठीक कर दे, फिर मैं बाबा मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। कोई सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के मजार पे जाए, कहे तो अपना अल्लाह का वली मानते हो? हमने कहा बिल्कुल मानते हैं। कहा ठीक है, फिर इनसे कहो, अब्दुल वहाब शाह जिलानी से ये कहो कि अभी के अभी मेरे सर पे जो टोपी है उसको उतार के जमीन पे रख दे, फिर मैं मानूंगा पहुंचे हुए। तो टोपी जमीन पे आएगी नहीं तो पता लगा पहुंचे हुए। हमने भी कहा हाँ बात तो सही है। अगर अल्लाह का वली पहुंचा हुआ है तो उसके मजार के बाहर पोल्ट्री क्यों है? जो मजार के बाहर पोल्ट्रियों को नहीं भगा सका वो तुम्हारी मुश्किलात कैसे दूर करेगा? अब बंदा सोच में पड़ गया। यूं पूरा ग्राउंड बनाकर दरअसल लोगों को अल्लाह के वलियों से दूर किया गया। कहीं पर 2 नंबर को उतार कर और कहीं पर अल्लाह के वलियों पर एतराज करके। मैं ज़िम्नन इन बातों का जो आपके सामने की, इनका जवाब देके आगे बढ़ता हूं कि अल्लाह के वलियों पे जो एतराज किया गया, अगर पीर है तो करके दिखाए, अगर करेगा तो अल्लाह का वली मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। मैंने कहा अच्छा ये एतराज तो अल्लाह के वली पे किया ना। अच्छा जैसे कि तूफान आया, बारिशें आई, सैलाब आया, आपके सिंध के भी और पंजाब की कई मस्जिदें डूब गई, तो फिर किसी ने एतराज किया कि भाई अगर अल्लाह माज़अल्लाह है तो उसको बोलो कि सैलाब हटा के दिखाए। जो अपनी मस्जिद नहीं बचा सका वो तुम्हें क्या बचाएगा? अब बताओ क्या जवाब दोगे? ये दरअसल स्टेप बाय स्टेप तुम्हें अल्लाह से दूर करने की साजिश है। अब इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि वो अल्लाह का वली किसका वली है? मेरा, आपका, या किसका वली? अल्लाह। तुम मानेगा किसकी? आपकी, मेरी, या अल्लाह?
अल्लाह की मानेगा। तो मैं कहूं अगर वली है तो मोबाइल यहां से यहां रख दे, तो कहेगा मैं तेरा वली थोड़ी हूं, मैं तो अल्लाह का हूं, जो अल्लाह चाहेगा वो करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई कहे अगर अल्लाह माद अल्लाह है तो मस्जिद से सलाब को भगा के दिखाए, तो अल्लाह फरमाएगा मैं अल्लाह हूं, किसी की मर्जी का मालिक नहीं हूं, चाहूं तो सलाब भगा दूं, चाहूं तो नहीं भगाऊं, तू कौन होता है दराज। लेकिन इन चीजों के जरिए दरअसल लोगों को अल्लाह के वलियों से दूर किया। मैं बहुत तेजी के साथ मौजूद बनाऊं, बात बहुत आगे निकल जाएगी। एक दूसरा टॉपिक था जिसको मैंने जरा सा इशारा यहां पर दिया। बात यह है किसी भी तरह लोगों को अल्लाह के वलियों से दूर किया गया। अब फिर क्या करें, वली को कैसे पहचाने? आइए जिनका यौम है, जिनकी 11वीं है, उनसे पूछते हैं। पूछा गया हुजूर ये बताइए कोई बंदा हवा में उड़ने लगे अल्लाह का वली मान ले? फरमाया नहीं। कहा हुजूर कोई बंदा पानी पे चलने लगे वली मान ले? फरमाया नहीं। कहा हुजूर फिर वली किसको माने? फरमाया जब देखो कोई बंदा नमाज नहीं छोड़ता, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, कोई बंदा गुनाह नहीं करता, खिलाफ शरअ काम नहीं करता, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता, का जो शरीयत पे अमल करता है वो अल्लाह का। शरीयत ने कभी भी करामत को मेयार नहीं बनाया, अल्लाह के वली के लिए कभी भी करामत मेयार नहीं। हज़रत साहब मौजूद हैं, अल्लाह के वलियों के बारे में ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह का वली करामत को ऐसे छुपाता है जैसे औरत अपने मखसूस मामलात को छुपाती है, वो जाहिर थोड़ी करता है। तो यूं अल्लाह के वलियों से बज़न करने की साजिश रचाई गई, और फिर चूंकि हमने सुनी ही करामत थी लिहाजा हमें ही पता लगा अच्छा गौसे आजम कौन है, इनकी बड़ी बड़ी करामतें हैं। गौसे आजम कौन है, जिनके बड़े बड़े काम हैं, मुर्दे जिंदा किए, मुर्गे खाए, हड्डियां जमा की, हाथ फेरा, मुर्गा जिंदा हो गया। ये गौसे आजम की करामत है। अब हम उसी नजर से हर बंदे को देखते हैं। अच्छा ये अल्लाह का वली है तो मुर्गा जिंदा करेगा, मुर्दा जिंदा करेगा, ये अल्लाह का वली तो ऐसा करेगा? जनाब ये मेयार ही नहीं है। अल्लाह के वली का मेयार करामत नहीं, इस्तिकामत है। लेकिन हमने 11वीं के लंगर खाए, जिम्मेदारी हमारी भी, हमारे मनसब का भी कसूर है और मनसब वालों का भी कसूर है। 11वीं शरीफ की महफिल में हमें गौस आजम की करामतें बताई गई, ख्वाजा साहब की महफिल में ख्वाजा साहब की करामत बताई गई, दाता साहब की महफिल में दाता साहब की करामत बताई गई। कभी यह नहीं बताया गया इनकी इस्तिकामत क्या है। आप देखिए गौस आजम की मशहूर करामत ऐसी याद है बचपने से, ये जो बच्चे बैठे हैं ना इनको भी याद है। गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला 18 साल की उम्र होती है, वालदा माजिदा के पास हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं राह खुदा का मुसाफिर बनना चाहता हूं। तो पहले ही सबक मिल गया था क्या कि भाई अल्लाह की राह में निकलना गौस आजम की सुन्नत है, ये कोई नहीं करेगा। अब वो हमारे साईं भाई आए मदनी काफिले में, चलो नहीं नहीं यार घर में 11वीं है, ओ भाई 11वीं वाले पीर गई तो काम दइए कि राह खुदा में निकलना, और तुमने यहां पर 11वीं तो की, 11वीं का सबक छोड़ दिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ने कहा माजी जाना चाहता हूं। कहा ठीक है बेटा जाओ। अच्छा अब आप ये करामत आप सुनाइएगा आप सारे। गौसे आजम ने निकलने का इरादा किया तो माँ ने क्या किया? आपको कितने दिनार दिए? बोलो ना यार, सबको याद है, कोई गलत नहीं बोलेगा, मुझे यकीन है कोई एक बंदा भी 41 नहीं बोलेगा। हमें इतना पक्का सबक याद है। कितने दिनार दिए? माशाल्लाह। फिर कहां रखे? जेब में? हाँ? सिलाई कर दिया कपड़ों में, कपड़े में सिलाई कर दिए गौसे आजम की वालदा ने, और फिर आप चले गए काफिले के साथ निकले। कहां जा रहे थे आप? बगदाद जा रहे थे। भाई गिलान से, आप गिलान के रहने वाले ना, गिलान को अरबी में जीलान बोलते हैं, इसीलिए जीलानी, गिलानी को जीलानी। ये जो यूसुफ रजा गिलानी है ना, ये दरअसल ये जीलानी ही है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, जो तरीका छोड़े फिर उसकी बात नहीं है, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो गिलानी लगाते हैं ना, दरअसल ये गौसे आजम चूंकि गिलान के रहने वाले थे तो वहीं से फिर गिलानी और जिलानी अरबी की वजह का जिलानी कहा जाने लगा। बहरहाल तो गौसे आजम ने सफर किया गिलान से बगदाद की तरफ। रास्ते में क्या हुआ? बारिश आ गई। बोलो ना यार, फिर आप सुनाइए ना क्या हुआ? डाकुओं ने हमला कर दिया। देखो मैंने कहा सबक सबको याद है। डाकुओं ने हमला किया,
सबको लूट लिया। गौसे पाक के पास आए और आपसे फरमाया कि हाँ लड़के कुछ है? अब हमने नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, ऐसे ही कहा ना। क्या कहा? हाँ आप बताएं, है क्या है? 40 दिनार। कहाँ है? यहाँ है। झूठ बोल रहा, बड़े बड़े बाबे झूठ बोल गए माल बजाने के लिए, ये सच कैसे बोलेगा? चला गया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब आगे चले गए। अपने बड़े सरदार के पास गए, का अजीब बात है, एक लड़का कहता है 40 दिनार है, कपड़ों में सिलाई किए हुए हैं, वालदा ने दिए हैं। अच्छा बुलाओ। डाकू के सरदार पूछा, हाँ लड़के कुछ है? क्या 40 दिनार? यहां से ले। डाकू के सरदार ने खोला तो अंदर से पत्थर निकले। बोलिए ना, क्या निकले? दिनार निकले। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस डाकू ने पूछा, बेटा सबने झूठ बोला, तुमने सच क्यों बोला? तो गौसे पाक ने फरमाया, क्या फरमाया? हाय हाय, बोलो ना यार। मतलब अल्लामा साहब मिंबर से बयान हुआ है, मिंबर से बयान हुआ है। डाकुओं को गौसे पाक ने कहा, मेरी मां ने कहा था बेटा कभी। हाय 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 हाय। फिर आगे की बात क्या थी? डाकुओं का पूरा कबीला मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, करामत खत्म हो गई, सबक को फरामोश कर दिया, सबक पीछे ही रह गया। वो क्या था? मेरी मां ने कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, ये था गौसे आजम का सबक। लेकिन आज 11वीं में 111 देगे करने वाला सबसे बड़ा झूठा है। समझाने के लिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन गौसे आजम की हर महीने 11वीं करने वाला 11वीं तो करता है, 11वीं में आने वाला, लंगर खाने वाला झूठ भी बोलता है। ये कौन सी 11वीं है? ये कौन सा मोहब्बत गौसे आजम है? ये कौन सा ताल्लुक है गौसे आजम है कि तू 11वीं भी कर रहा हूं तो सबक भी याद नहीं लग रहा? एक तो मिंबर से बयान नहीं हुआ, और जो बयान हुआ उसको अमल नहीं किया। अच्छा, फिर गौसे आजम ने गौसत कुबरा का ऐलान किया और फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सरकार बगदाद ने ये ऐलान फरमाया। कब किया ऐलान? 53 साल की उम्र में, कमोबेश, या इसके बाद। और आप अपने घर से कब निकले थे? 18 साल की उम्र में। दरमियान में कितना वक्त बना? 35 साल। कितना? अलमिया ये है, या तो 18 साल से पहले की बात की जाती है या 53 साल के बाद की बात की जाती है। कभी ये नहीं बताया गया 35 साल कैसे गुजरे। यही वो 35 साल हैं जो गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों के लिए मशरे रहा है। यही वो सबक है। क्या सबक था? हमें ये तो पता है, पता नहीं आपके यहां होता नहीं होता, हमारे यहां 11वीं शरीफ में मुर्गे महंगे हो जाते हैं। अगर 4000 का मुर्गा मिल रहा है तो डबल हो गया, 8000 का हो गया। क्यों? इसलिए कि सबको पता गौसे आजम को मुर्गे पसंद है, तो गौसे आजम को मुर्गे पसंद है, कौम ने मुर्गे के रेट बढ़ा दिए। वो तो हर जगह होता है, रमजान में जो चीज ज्यादा चलती है। इस 11वीं का सबसे बड़ा पैगाम, चाहे वो मरहूम असगर साहब उनकी अहलिया हो, आपके मरहूमीन हो, इस मस्जिद के बानियान हो। मुझे इमाम साहब ने बताया 1940 में मस्जिद बनी। अल्लाह अकबर। किन लोगों ने बनाई होगी मस्जिद? हाँ, सब अपनी कब्रों में होंगे, आपकी नमाजें उनकी कब्रों को रोशन कर रही होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना बेहतरीन इशारा सलाम, कितना बेहतरीन तोशा आखिरा, कितना बेहतरीन सदका जारिया है। तो वो जो 11वीं शरीफ में आए, वो जो इशारे सवाब के लिए आए, वो जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आए, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब इस जज्बे के लिए हम इरादा कर लें। हम इरादा कर चुके नमाज होगा। चलो मैं वो वाला नारा लगा ले तो जिससे इरादे मजीद पक्के हो जाएंगे। कि बाबा जी फरमाते हैं कि नारा लगाते हुए कलेजा फट भी जाए तो नारे का कदा ना हो। वो पैगाम भी दे देते हैं, ये नारा नहीं, ये नजरिया है, ये अकीदा है। तुम दीवारों से मिटा दोगे, दिलों से कौन मिटाएगा? बोलो जरा, ताजदारे खत्म नबूवत। चलो एक बात सुनाता हूं। किबला ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद ने आपको दावत दी, आप गए, कहा बेटे ये रोशनदान बनाया किस लिए? कहा हुजूर गर्मियों में हवा आएगी, सर्दियों में धूप आएगी। कहा अगर तुम बनाते हुए नियत करते अजान की आवाज आएगी तो धूप और हवा तो वैसे ही आनी थी, लेकिन जब तक बना रहता सवाब मिलता रहता।
तो फरमाया गया, बाबा जी कहने लगे जो दिन भर में चंद मरतबा ऐसे ऐसे करता है ना, उसको अटैक नहीं होता। अगर किसी के हाथों में दर्द होना और वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे करे तो दर्द ठीक हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, दर्द ठीक करने के लिए करो, हुजूर के नाम पे करो, या अटैक से बचने के लिए करो। हमने तो अपना सौदा हुजूर से कर लिया है। हाथ उठा के बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, बोलो बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बों को, आपकी मोहब्बत को। अल्लाह करे ये नारे हमारी खबरों को रोशन करें। अल्लाह करे हम मैदान माशर में भी अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही नारा लगाते हुए दाखिल हों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो जज्बा अता फरमाए कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आखिर में दो मारूजात हैं और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। एक तो यह है कि आपकी मस्जिद जामा मस्जिद पंजाबिया बाग जन्नत, इस मस्जिद की माशाल्लाह तामीरात का काम मुकम्मल होने के करीब है। 1940 की मस्जिद है और रब ने चाहा तो ये आगे भी 100 साल बल्कि इसके बाद भी चलती रहेगी। तो जैसे हम 1940 में बनाने वालों के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने बनाया होगा उनकी कब्रें रोशन होंगी, तो इंशाल्लाह आज जो हिस्सा मिलाएगा 100 साल बाद तक उसकी कब्रें रोशन होती रहेंगी, कब्र में अनवार का नुज़ूल होता रहेगा, अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता रहेगा। तो बेहतरीन मौका है मस्जिद की बुनियाद में। देखें, तज़ीन और आराइश में हिस्सा शामिल करना भी अच्छा है, लेकिन जो बुनियाद में मिल जाए, जिसमें बेसमेंट में डाला हो, जिसके पैसों से पिलर बने हो, तो जब तक मस्जिद रहेगी तब तक नामा अमाल सवाब पहुंचता रहेगा। अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए हिस्सा शामिल कीजिए। फिर बच्चे ने बताया कि दावत इस्लामी के तहत यहाँ मदीना बालगान भी होता है, यानी हमारे जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियों की वजह कर या कुछ ऐसी जगहों पर पढ़ने की वजह कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से कुरान नहीं पढ़ पाते, उनके लिए सिर्फ बड़े अफराद का, बड़ी उम्र के अफराद का कुरान पढ़ने का मदरसा लगाया जाता है। ये बेहतरीन जरिया है, इसके जरिए आप कुरान ठीक कर लें। कम से कम इतना कुरान तो पढ़ने आता हो कि हम नमाज में दुरुस्त कुरान पढ़ें, कम से कम इतना तो आता हो कि हम अपनी आखिरत और आक़िबत के लिए कुछ कुरान की सूरतें जमा कर लें और दूसरों पर इन्हिसार न करें। जनाब असगर साहब खुश नसीब थे, इनके पीछे इतने सारे लोग हैं दुआ करने वाले, ये सारे सवाब करने वाले, वरना कौन जानता है किसके पीछे कौन है? कौन जानता है किसी को कफन मिलेगा नहीं मिलेगा, खबर मिलेगी नहीं मिलेगी। जो मौका मिला है उसको गनीमत जानिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिंदगी को इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ करने की तौफीक अता फरमाए। आप आमीन नहीं बोल रहे हो, छुट्टी होने वाली है। वो एक भाई ने, गलबन शेर मोहम्मद नाम उनको, उन्होंने कहा था यार महफिल देर तक होगी ना तो लोग फजर में नहीं आएंगे, लेकिन अब तो पक्का ना इंशाल्लाह फजर में भी आना है। अल्लाह ताला अहले इस्लाम को उरूज अता फरमाए। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के हालात है, सूडान के, फलस्तीन के बहुत बुरे हालात है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ यकीन सबके सामने है। अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए। अल्लाह क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमाए। सूडान के मुसलमानों को बदल फरमाए। फलस्तीनियों के बाइकआउट फलस्तीनियों के बाइकआउट के लिए, फलस्तीनियों की हिमायत के लिए कोई 7 अक्टूबर 2023 से एक मुहिम चली थी कि हम यहूदियों का बाइकआउट करेंगे। मैं आपके हैदराबाद में आया तो ये एक वफीना ये यहूदियों की बोतल है। मैं किसी की दुकानदारी नहीं बंद कर रहा, अल्लाह तुम्हें और देगा, हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, वैसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो भाई 7 अप की जगह कुछ और ले लो। फिजा मैं असल में वो नाम लेने का मतलब लोग बोलते ना ये अच्छा शाह साहब को ना पीछे से नेक्स्ट कोला वालों ने किया है, नहीं कुछ भी नहीं, खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्टरनेट ले लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, अगर पीनी है तो 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, ये मरिंडा, ये फांडा, इनका बाइकआउट, नेस्ले की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्वाफीना यहूदियों का है। मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह सफरे मदीना में कई बार जाना उस बाइकआउट के बाद, जहाज पर सारा यहूदियों का होता है या फिर कादियानियों का होता है, शीजान। हम प्यासे रह जाते लेकिन पीते नहीं है, बाइकआउट है।
तो आप भी ऐसा जज्बा दिखाइए। शाह साहब क्या होगा बाइकआउट से, कुछ तो हो नहीं सका। मैं हर जगह कहता हूं भाई कुछ भी नहीं हुआ, और हम मान लेते कुछ नहीं भी होगा, लेकिन कल कयामत में जब अल्लाह ताला फलस्तीनियों को खड़ा करेगा तो फिर हमारा शुमार किन लोगों में हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो हुदहुद ने चोंच में पानी भर भर के आग में डालना शुरू किया। किसी ने कहा हुदहुद इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी दूर से पानी ला रहा है, आग तो नहीं बुझेगी? कहा जानता हूं नहीं बुझेगी, लेकिन कल कयामत में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वफादारों के नाम आएंगे उनमें मेरा नाम भी आ जाएगा। इस नियत से बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे सारा काम तो हमें दे करके जा रहा हूं, जो आपको दे रहा हूं सब मैं करता हूं। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी से मैं बरीउल जिम्मा हूं, मैं इन सब बातों पर अमल दरामद कर रहा हूं। और मैंने आपको कहा था ना, एक रात की महफिल नहीं, एक साल की महफिल, तो पूरे साल का निसाब है। अगले साल फिर रौनक लगे, फिर महफिल हो, फिर ये सारे जवाब हो, कोई भी अल्लामा साहब आए, लेकिन सबक आपको याद होना चाहिए कि ये सबक था, और इंशाल्लाह इस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।